हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग है वो है डेली रात को 8 बजे। तो ये क्लास डेली रात को 8 बजे होती है। इस क्लास को ज़रूर लीजिएगा। हमारा जो टारगेट है वो है CHSL और रेलवे ग्रुप डी। आज का की क्लास चल रही है हमारी CHSL और रेलवे ग्रुप डी के लिए। और अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी पॉलिटी पूछी जाती है तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो IAS PCS में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो इन क्लास को ज़रूर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स ये डॉट डॉट यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कि किसको हुआ था ये, किस जनवरी को? ये था हमारा, यहाँ आएगा हमारा 26 नवंबर, जनवरी नहीं आएगा, 26 नवंबर 1949 आएगा। क्या आएगा? 26 नवंबर 1949 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ये थी हमारी क्या? ये थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? किसमें होता है? ये होता है उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका में। देखिए मैं आपको बताना भूल गया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो उद्देशिका है। उद्देशिका मतलब होता है हमारा प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर आपको करना है। ये हमारा है, देखिए, भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, ये हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। बात की जाए कितने प्रकार की समानता? तो 2 प्रकार की समानता। और कितने प्रकार के भ्रातृत्व? तो 1 प्रकार के भ्रातृत्व। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना। चलिए इसे आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसको आप इसका मुझको कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? किस रूप में घोषित किया गया? ये किया गया था एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है, समाजवादी प्रजातांत्रिक सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष। इसका सही शब्दों में विचार अनुसार क्रम आपको देना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा सार्वभौमिक यानी कि सी। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? उसके बाद हमारा आएगा समाजवादी यानी कि ए। उसके बाद आएगा हमारा कौन सा? उसके बाद आएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष यानी कि डी। फिर आएगा प्रजातांत्रिक यानी कि बी, यानी कि CADB। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, आपको आंसर करना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था? ये जोड़ा था समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ये जुड़े थे हमारे किसके? ये जुड़े थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 42वां संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? ये करता है हमारा संविधान की प्रस्तावना। कौन? संविधान की प्रस्तावना करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा? ये था हमारा अखंडता। कौन सा? अखंडता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, अखंडता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? कौन कौन से शब्द जुड़े थे? बताया था मैंने अभी आपको, कौन कौन से जुड़े थे। पहला जोड़ा था समाजवाद और दूसरा जोड़ा था पंथ निरपेक्षता। कौन सा? पंथ निरपेक्षता, यानी कि पहला और तीसरा जोड़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत व उद्देशिका बना, यह आपको बताना है। देखिए इसका क्या ये सही होगा या गलत हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत हो जाएगा, किया जा सकता है। अगला हमारा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ये चौथा हो जाएगा, तीसरा गलत, दूसरा और पहला, यानी कि पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है हमारा कि यह लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किसके द्वारा? ये किया गया था हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सॉरी 82 होगा, 42 नहीं होगा, 82 होगा ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द उद्देशिका में जुड़ा था हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन से? ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पहला तो हमारा समाजवादी नहीं था, बात की जाए पंथ निरपेक्ष की तो ये भी नहीं था, अखंडता हमारा था, और नेक्स्ट है गणराज्य, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या? पहला दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला दूसरा और तीसरा होना चाहिए। अखंडता, गणराज्य नहीं था, ये ध्यान रखेंगे, गणराज्य नहीं था, अखंडता था, गणराज्य नहीं था। तो पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी कि चारों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी चारों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए, एक सेकंड, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर, कारण उसका आर माना गया है। तो बताइए, देखिए हम पढ़ लेते हैं। कथन दिया हमारा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक है। इसका राइट आंसर करना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। कारण की देख लेते हैं। कारण हमारा, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। क्या ये सही हो जाएगा? ये भी आपका सही हो जाएगा। बात की जाए इन दोनों के रिलेट करने की, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंदर जो हमारा आर है, जो कारण है, वो कथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका राइट आंसर करना है सभी को। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग, शब्दों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम भारत के लोग शब्दों से है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है हमारा संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन है उसकी क्वेश्चन नंबर 23 की सेम ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कौन करता है? ये करता हमारा भारत के जो राज्य हैं उनमें कोई धर्म नहीं होता, मैं आपको बता दूं। तो इसका राइट आंसर इसमें तो दिया नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा हमारा लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये हमारा प्रस्तावना में या उद्देशिका में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किसका नहीं है? यह हो जाएगा हमारा किसका? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन नहीं है? ये हो जाएगा धार्मिक न्याय। कौन? धार्मिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका राइट आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग कहलाता है भारतीय संविधान का? संविधान की आत्मा ये कहलाता हमारा प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ये जो हमने क्वेश्चन कराए 31 क्वेश्चन कराए, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। तो होली मनाइए अच्छे से। हमारी कल क्लास ऑफ रहेंगी, परसों से हम रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, यानी कि कल के बाद में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।